अर्जुन आए, उन्होंने समाचार दिया पांडवों को कि अर्जुन कि कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं। जब ये बात पांडवों ने सुनी, बहुत रोने लगे, बहुत परेशान कि बिना कन्हैया के हमारा जीवन क्या है। जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया, आज वो इस दुनिया में नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे। चले दिए महाराज वन की ओर। परीक्षित को छोटी सी बाल्यावस्था में ही राज सिंहासन दे दिया, सिंहासन पे विराजमान किया और चले दिए। परीक्षित रोने लगे और कहने लगे कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो और मुझे छोड़ करके। तो परीक्षित से पांडव कहने लगे कि बेटा 3 बातों का हमेशा याद रखना कि सामने कभी अधर्म होता हुआ मत देखना, अतिथि सत्कार करना और शरण में आए हुए शत्रु को भी पनाह देना, उसे माफ क्षमा करना। और ये श्री ठाकुर इंद्रपाल सिंह नगला डांडा श्रीमद् भागवत कथा में 51 रुपए का दान करते हैं और इनके चरणों में बार बार वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपको कृपा की, आपने समय निकाला यहाँ पर आने के लिए। आपको मैं आशीर्वाद क्या दूँ, आप मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे बाबा को उनकी खुशियां देना, अमर रखना महाराज, ऐसे ही आपकी कथा को सुनते रहें और मैं इनकी सेवा करती रहूं। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दान करते हैं, कहते हैं कि दान करने से धन बढ़ता है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। आप जितना दान करोगे उतना तुम्हारे धन में वृद्धि होगी। कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। तन पवित्र करना है महाराज तो सेवा करो, अगर धन को पवित्र करना है तो दान करो। धन पवित्र दान करने से होता है। 100 रुपए कमा रहे हो दिन में, 100 रुपए दिन में कमा रहे हो तो उसका 10वां हिस्सा ठाकुर जी के लिए रखो कि ये हमें कहीं पे दान करने हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर के यहाँ पर सभा लगी तो बीरबल से कहा, उनको 3 रुपए दिए। कहा कि बीरबल ये मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इनका ध्यान से सुनो, बच्चे उधम मत बचाओ, कि इनका 1 रुपए का अब ले आना और 1 का तब और 1 का अब और ना तब। महाराज बीरबल गए बाजार में तो उन्होंने क्या किया, 1 रुपया तो मंदिर में चढ़ा दिया, 1 रुपए की जलेबी ले ली और 1 रुपया जहाँ तमाशा हो रहा था, सर्कस बोलते हैं, तो 1 रुपया वहां दे दिया और जलेबी लेके महाराज के पास पहुंची, अकबर के पास में। तो कहने लगे कि लो महाराज आपने उसे 3 रुपए दिए थे, 1 का अब और 1 का तब और 1 का अब और ना तब। तो समझ नहीं आया, चलो 3 रुपए दिए, मुझे बताओ तो सही कैसे लाए हो। तो बीरबल कहने लगे कि ये 1 रुपए का अब जो मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, अब जो अभी आप खा सकते हो, अभी खा लो इसे। 1 रुपए का तब यानी कि 1 रुपए मैंने मंदिर में चढ़ा दिया, वो आपको जब काम आएगा, जब आप ऊपर जाओगे, जब राज आपसे हिसाब मांगेंगे तब 1 रुपया वो आपके काम आएगा। और 1 रुपया जो बचा था वो मैंने सर्कस में दे दिया, वो ना तुम्हारे अब काम आने वाला है और ना ही तब काम आने वाला है। तो कहते हैं धन पवित्र कर दान, धन पवित्र दान से होता है। तो यहाँ क्या होता है,
जब परीक्षित को यह बात बताई और वन की ओर चले दिए महाराज। कहते हैं स्वर्ग में सशरीर सिर्फ धर्मराज ही गए थे, युधिष्ठिर, बाकी सबकी बीच बीच में मृत्यु हो गई। इधर क्या होता है, जब परीक्षित महाराज बड़े होते हैं, राजा बन चुके हैं, एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने दादा परदादा को जो मुकुट रखा था, सिर पे मुकुट पहना और वन की ओर शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलने के लिए जैसे ही चले हैं, उन्होंने सामने एक दृश्य देखा। एक बैल है जो एक पैर पर खड़ा है और उसके बराबर में जो गाय है वो रो रही है, खड़ी है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमको बचाओ। कहने लगी, आपस में बात कर रहे हैं, गाय रो रही है, बैल उनसे कह रहा है कि हे देवी आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रही हो। तो गाय कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं, भगवान जब से इस पृथ्वी को छोड़ के गए हैं, पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जा रहे हैं, अब मुझसे सहन नहीं होता, पाप बहुत बढ़ रहे हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा। कि या फिर कहने लगे कि क्यों, क्या मेरी वजह से दुखी हो कि मेरा एक पैर बचा है, मेरे 3 पैर टूट गए। महाराज आपस में ये बैल और गाय बातें कर रहे हैं, सामने से परीक्षित आ रहे हैं, इनकी बातों को सामने से खड़े होकर सुन रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। पास आकर के देखा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा वीर काला काला हाथ में तलवार लिए हुए, मोटी मोटी आंखें हैं उसकी, डरावना शरीर है, तलवार लिए और गाय बैल को मारने के लिए दौड़ रहा है। जैसे ही परीक्षित ने उसकी ओर देखा, कहने लगा कि ये गाय को मार रहा है। तैसे ही तलवार निकाली और तुरंत जो काला धूर था कली आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गया। कहने लगा प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम, मुझे बचाओ प्रभु, रक्षा करो मेरी। परीक्षित को बात याद आ गई कि मेरे दादा परदादाओं ने कहा था कि परीक्षित मुझ शरण में शत्रु भी आई तो उसे पनाह देना, क्षमा कर देना। तो कहने लगे आप कौन हो और इन गाय और बैल को क्यों मार रहे हो। गाय बैल कौन है, बैल है धर्म और जो गाय है साक्षात पृथ्वी देवी हैं। जो परीक्षित ने इनका परिचय लिया तो गाय से कहने लगे कि हे देवी आप परेशान मत हो, आपके दुख की संकष्ट की निवृत्ति मैं करूंगा, आप क्यों परेशान होती हो। कहने लगे आप कौन हो, बोले मैं महाराज मैं कली हूँ, कलयुग। परीक्षित कहने लगे कलयुग, तुम यहाँ मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश, यहाँ से चले जाओ। कहने लगे महाराज अब तो मेरा ही राज्य आ गया है, जब से भगवान पृथ्वी को छोड़ के गए हैं तब से मेरा ही युग आ गया है। अब मुझे ये बताओ कि मैं रहूं कहाँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। तो परीक्षित ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, जहाँ पर जुआ हो वहाँ पर कलयुग का वास होता है, जहाँ पर मदपान हो वहाँ कलयुग का वास होता है, जहाँ पर स्त्री गमनम वहाँ पर भी कलयुग का वास है। और चौथी बात में जाओ जहाँ पर दूसरों की हिंसा होती हो वहाँ पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहने लगा महाराज आपने मेरे गुणों पर मेरे अवगुणों को देख करके मुझे जगह दे दी और मेरे गुण को तो देखा ही नहीं आपने। बोले गुण